मैं मौजूद हूँ पलवल जिले के मित्रोल गांव में और दहशत का माहौल है। सामने देख लीजिए, तमाम गांव के लोग यहाँ पे चौपाल पे जुटे हुए हैं। कैमरे के माध्यम से देखिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे जवान हो, सभी में दहशत का माहौल है, क्योंकि पलवल के मित्रोल गांव में चली है गोलियां। और गोली किसे लगी है ये भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई पड़ी है चौपाल पे। मैं जानूंगा कि आखिर क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी समंतरा जी। क्या हुआ है, किस बात के लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मेरे जी ये भतीजे है जी, ये मेरे भतीजे, मतलब कोई इनकी तू में हैगी थी। पुरानी रंजिशी लड़की को ये लेके भाग गए, बार बार उस लड़की का उलाहना देते हैं ये। हमने तुम पहले भी मारे, लड़की को भी लेके भाग गए, और मतलब हम तुम्हें ऐसे ही जूता के नीचे रखेंगे। किसने कही थी ये बात? उसने कही, गौरव ने कही थी, पड्डा ने कही थी ये बात। और बुआ, हम तुमसे दबेंगे नहीं। कौन है ये लोग? ये लोग वो हैं जी, कोई पड़ोसी हैं जिनसे लड़ाई हुई जी। अच्छा। हाँ, और बेटा, मैंने यो कही बेटा तुम भी मेरे बेटा हो और ये भी मेरे बेटा, तुम झगड़ो मत करो। इन्हें कही कि हम नहीं डटेंगे, हम तो दादागिरी ते रहेंगे बेटा। और मेरे बालक भक्के यहाँ आगे हरिजनन में, जाटवन में, चलो जिन जिन घरन में वो दुबके उनके भी कदी गोली चला दे, और हमारे मारे कोई साला चमार भी हो नहीं कहेगा। मतलब इनने गोली चलाई है और झूठ हो तो जी भैया ने पूछ सको हो। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे जनता काफी ज्यादा मौजूद है और काफी बड़ा विवाद यहाँ पे हुआ है जी। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए सही तरीके से। पूरा मामला जी, हमारी ड्यूटी है 2 बजे से दोपहर को जी। तो हम ड्यूटी के टाइम ड्यूटी जा रहे थे। रंजिश तो इन्होंने पुरानी बना रखी है कुछ। हम अभी इलेक्शन, कब की घटना ये घटना 23 तारीख की है। 23 तारीख को क्या हुआ था? 23 तारीख को 23 तारीख को मेरी और एक तारीफ और गौरव नाम के जो हमारे यहाँ जनों से झगड़ा हुआ है। कुछ बात पे, छोटी सी बात पे उन्होंने हमसे बहसबाजी। कौन सी बात थी कि बहसबाजी हो गई? कुछ नहीं, वो वैसे ही वो कुछ वर्ड ऐसे बोल जाते हैं जो अभी बताइए, लड़की के मामले में कुछ वर्ड ऐसे बोल जाते हैं जिससे हमको टॉर्चर करते हैं, किसी तरीका से टॉर्चर, कि हम कोई न कोई बहाना ढूंढे इनसे लड़ने के लिए। तो बहाना ढूंढते हैं, कुछ नहीं, कोई बात मोहबात हो गई थी। उससे बहसबाजी के बाद मैं अपने ड्यूटी जा रहा था। ड्यूटी जाते समय उन्होंने वो पहले ही लाठी डंडों हथियारों से वो मौजूद थे, उन्होंने सीधा मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद मेरे एक ताऊ का लड़का और मेरा भाई छोटा मुझे बचाने के लिए आया। मेरे 2-3 भाई और बचाने के लिए आए। यहाँ पर मैं घेर लिया था। उसके बाद हम पर लाठी डंडों फरसात से हमला कर दिया। एक गौरव नाम का शख्स था, उस पर कट्ठा था, उसने सीधा यहाँ पर मुझ पर गोली चलाई है। ये सभी आपके ऊपर गोली चलाई थी? जी, मेरे ऊपर गोली चलाई है। मेरा भाई मुझे बचाने के लिए आया था, उसके सिर में फरसा दिया यहाँ पर, किरण नाम के, और किरण और एक तारीफ नाम के। उन्होंने ये लोग बदमाश तत्व के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं। इनकी पहले से ही एक बार नहीं, काफी टाइम से ये हम पर ऐसे ही जुल्म करते हुए आ रहे हैं। हम हर बार इनसे फैसला कर लेते, लेकिन हर बार कोई न कोई हमें कानून में जहाँ हमें कुछ नहीं मिलता है। ये ढींगरा तत्व के लोग हैं, कुछ करते कानून। कोई इनमें से चुनाव भी लड़ा था? जी, लड़ा था। तारीफ नाम का लड़का लड़ा, उसके सामने हम लड़े थे। उसे इसी बात पर फर्दाबाद से वो बदमाश बुलाते, इसी बात पर उन्होंने और चीज हमसे धर्रा की है। हम हार गए थे, वो जीत गए थे। अब उनको और जुनून सिर पर सवार है। अब वो फिर ये इस बात को कहते हैं, अब तो हम खुद पावर में हैं, अब हम तुम्हें वैसे भी नहीं बख्शेंगे। जब आपके साथ मार पिटाई हुई, जब गोलियां चलाई गई, तो क्या आपने प्रशासन को सूचना दी थी? जी, प्रशासन आया था जी, प्रशासन आया था। 2 जिप्सी आई थी प्रशासन के साथ में भी। जब प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, जब भी मेरे और मेरे भाई के जिसके फरसा दिया हो, हमारे साथ हाथापाई हुई थी। हम वहाँ सामने उस शटर, जो दुकान का शटर है, उसमें मैंने अपना भाई जो गते ही डैमेज कर रखा था, जो कहते जिसके यहाँ पर गिरा था फरसा मार के, उसको मैं खींच के लेके मैंने अपनी जान बचाई थी। शटर बंद करा था, शटर पे फिर भी वो हमला कर रहे थे। पुलिस के आगे के, पुलिस की मौजूदगी में भी उन्होंने हम पर हमला करा है। सरपंच का लड़का भी है जी, खुद सरपंच का लड़का जी। मैंने कही बेटा देख ले, मैं त्यारे रोके रुक नहीं रहे, मेरे बालक ने मार रहे। उन्होंने कही मैं क्या करूँ बुआ, ये रुकी ना रहे। तो हम यहाँ पर मौजूदा, यहाँ पर एक घर है, मैं उस घर में घुसा था। मेरा भाई मार कूट के यहाँ हमारे भाई को फरसे से मारा, कहाँ पे गया था? यहाँ पर मारा गया था जी। हमारे इन्हीं पड़ोसी ने बचाया था। इन्होंने उनसे जैसे तैसे करके बचा के चौपाड़ में गिरा, फिर चौपाड़ में से लेके उसके सर में स्वापी बांध के यहाँ से यहाँ तक काफी सारा घाव है। उनके नीचे फरसा बैठा हुआ है, सिर में नस कट गई है जी। उसके बाद उन्होंने
उसको वहाँ पर दुबकाया था। नहीं, वो दोबारा फिर हमला करने के लिए आए थे मेरे भाई पर। तोड़फोड़ हुई है घर में कुछ? तोड़फोड़ काफी सारी हुई है, मेरी गाड़ी तोड़ी है। चलिए एक बार दिखाइए। आपको बता दें, चुनाव को लेकर जिस तरीके से सरगर्मियां यहाँ पे चल रही थी कि चुनाव में एक ये कैंडिडेट थे, दूसरे कैंडिडेट थे, और यही कारण था कि जो जिन पे आरोप लग रहे हैं वो चुनाव जीत गए। इस गली में भागे थे जी हम। इस गली में भागे थे, इनके आगे गोली चली थी, ये रही थी। हाँ जी, मैंने रोका, मैं छोटे मोटे बच्चा है, गोली मत चलाई बेटा, गोली मत आपने चलाई। देखा था गोली चलते हुए? देखो गोली चल, यहाँ 2 बार आओ कट्टा ले लेके नहीं है। मैं छोटे मोटे बच्चा है, मेरे गोली मत चला दी। आप लोग इसी गली में रहते हैं? हाँ, इसी गली में रहते हैं। हाँ जी, आपने भी देखा था? हाँ, यहाँ लोग कट्टा लेके खड़े रहे, घनी देर लोग खड़े रहे कट्टा लेके। अच्छा, क्योंकि भाई साहब ये डूब के तो इनके लिए कट्टा लेके यहाँ खड़े रहे थे, कट्टे लेकर खड़े थे। कट्टे लेके खड़े थे। इन्होंने ही बचाए थे जी हम। इन्होंने घर बंद करे, कुंडी लगाई है, आ जाओ। इन्होंने, ये हमारे पाड़ोसी है बहुत। देख सकते हैं यहाँ पे गली में आकर के बंदूक चलाने का प्रयास किया गया, और जब लोग बीच बचाव में आए तो यहाँ पर कुछ अलग ही तरह का माहौल देखने को मिला है। और जिस तरीके से बात करें मित्रोल गांव में पूरे तरीके से अभी भी बात करें तो अफरा तफरी का माहौल है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये गली है, क्या बात है इस गली में? इस गली में भागे थे हम, इन घरों में। ये हमारे पाड़ोसी। किस घर में भागे थे? इन घरों में दुबकाए थे जी हम। इस घर में थे आप? हाँ जी, मैं पल्ले घर में दुबका था, मेरा भाई इस घर में दुबकाया था। इन्होंने ही हमारा बचाव करा था, नहीं हमें वो मार डालते। जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है वहाँ पे ले चलिए एक बार हमें। तोड़फोड़ वहाँ पे? चलिए आ जाइए। हाँ, ले चलेंगे आपको जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है। और जिस तरीके से घटना यहाँ पे देखने को मिल रही है मित्रोल गांव में, और लगातार विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और लोग यहाँ पे मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से अपराध का ग्राफ यहाँ पे बढ़ा है, जी क्या कह रहे हैं आप? नीले कार्रवाई चलेंगे, चलिए जहाँ पे तोड़फोड़ की गई है और जिन पे आरोप लग रहे हैं, अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं वो भी बयान दे सकते हैं। जी, गोली चली थी। गोली चली थी आपके सामने? हाँ जी। कौन है आप? मैं गांव का ही हूँ। गांव के ही हो? क्या हुआ था? ये आपसी में झगड़ा हुआ है इनका, जब गोली चली थी। आपसी में झगड़ा हुआ तो गोली चली थी? हाँ। चलिए एक बार चलेंगे जहाँ पे तोड़फोड़ हुई है, और देख लीजिए पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। और कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी एक संडे को हुआ था वारदात, जरा इधर आ जाइए। संडे से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन भी कुछ हमारा साथ नहीं दे रहा। प्रशासन इतनी वारदात होने के बाद भी, इतना बड़ा केस होने के बाद भी कोई हमारा साथ नहीं। क्या हुआ है शीशे पे? ये उन्होंने वार्तालाप करा है इन पर ना। हाँ, फरसों से, कुढ़ारी, बल्लमों से, ये सारी शीशे, ये देखो। देखो सर, ये लगाओ यहाँ कैमरा, देखो ये तलवार का निशान है, ये फरसा का निशान है, ये फरसा, ये तलवार, आप देखो हथियारन के निशान। और ये देखो, ये कुल्हाड़ी का निशान, ये देखो, ये देखो। चलेंगे आपको दे सकते, देखिए ये देखिए आप, ये देखिए तलवारन का घंटसान का निशान है, ये तलवारों का घंटसान का निशान है। ये देखो, ये लगी तलवार, ये देखो, ये तलवार लगी हुई है। यहाँ इन्होंने 3 बार ऐसा हमला किया। यहाँ इनके बाहर फरीदाबाद में बदमाश रहते हैं, इनका परिवार रहता, वहाँ से 10, 20, 50 लड़के लाते हैं और सोते हुए इन पे हमला कर देते हैं। यहाँ गांव में कुछ ऐसा माहौल है, डर के मारे निकलते नहीं एक दूसरे को देख के। यहाँ बहुत दहशतवद गांव है, यहाँ डरते हैं लोग बाग। उस दिन हादसे में हमारे जाटव समाज के आदमी थे, जिन्होंने बेचारों ने हिम्मत करके इस लड़के को बचा दिया। उसके चोट आने पर भी उस पर बार-बार बल्लम, फरसा और गोली चलाई गई है। ये हमारे जाटव समाज ने जब सहयोग किया कि या तो तुम भाग जाओ और इस गांव के अंदर तुम्हें जीने नहीं देंगे, तब वो बदमाश टपका के लोग बाग हटे। यहाँ की औरतों ने भी, जाटव समाज की लेडीजों ने भी हमारा साथ दिया। हम तो घर पे कोई थे ही नहीं, हमारे 4-5 बच्चे थे, उन पे इतना बड़ा अत्याचार, उन पे चोट खाते हुए इन पे भी बार बार बल्लम और कुल्हाड़ी। अब क्या काम कर रखा है इन लोगों ने? अपने घरों के तारे लगा रखे हैं, जाने के इन पे FIR दर्ज करवा देंगे कि भाई हमारे घर लूट लिया। लेडीज आती हैं, अब भी बकवास करती हैं, इसलिए हमसे ये बोले हम इन्हें फंसाएं। कहाँ है वो लोग? अब वो लोग अपने भगे हुए नहीं है। अपने बदमाश गिरोह को श्रीनगर में एक राजू नाम का लड़का, उसके पास ही इकट्ठे होते हैं। 3 बार ऐसा हुआ है, उसके पास से आते हैं, हंगरात का हंगामा कर देते हैं। कभी भी यहाँ कोई दुर्घटना हो सकती है। यहाँ का कोई मौजूदा आदमी संग नहीं दे रहा, कोई साथ नहीं। हाँ, यहाँ कभी भी प्रशासन के सामने जब थप्पड़ मारे, कहाँ है वो प्रशासन खाकी वर्दी वाला? पुलिस के सामने थप्पड़ मारा? पुलिस के सामने थप्पड़ मारा है। SHO कहता है गोली चली, SHO कहता गोली चली। ये CR फरीदाबाद पलवल जिले में पता है, SHO को पता नहीं है गोली की। पुलिस, हम अपनी एप्लीकेशन जमा कराने के लिए गए थे, जब भी उन्होंने ये बात कही थी, जब हमने कही थी ना जी कि बल्लम फरसों से ऐसे हमारे भाई पर हमला करा और गोली चलाई है, उन्होंने पुलिस की ओर से भी हमें ये जवाब मिला कि अब गोली भी चल गई। जबकि आपको पता है हमारे यहाँ पूरा गांव गवाही देते हुए भी पुलिस इस बात को कह रही है कि गोली चली भी है। कौन सा थाना लगता है? मुंडगट्टी थाना लगता है। वो फिर FIR हुई है?
हाँ FIR हुई है जी, FIR। तो आपको नॉर्मल बता धारा। दें 6 धाराएं लगाई गई हैं टोटल और यहाँ पे विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देख लिया किस तरीके से वार किया गया, कार को भी तोड़ने का प्रयास किया गया है सरिये से चल दुकान पे हाँ जी, जहाँ ये बालक दुखाए ये तलवारों से देखे, तलवारों से आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे। यहाँ पे ब्लड भी कुछ पड़ा हुआ है। जो यहाँ पे चौक है, चौक के पास जो धर्मशाला है, और जिस तरीके की घटना यहाँ पे देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं बात करें पुलिस के सामने व्यक्ति पे हाथ उठाया जाता है और प्रशासन उस वक्त कहाँ मौन रहता है। कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा हो रहा है, गांव के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। अगर पुलिस के सामने ऐसी घटना हो जाएगी तो कानून पे से तो लोगों का भरोसा उठेगा ही। और ये देख लीजिए पुरुष वाचनालय ग्राम पंचायत मित्रोल का ये चौक है, और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पे कुछ खून भी है। यहाँ पे जी हाँ, जो ब्लड है, ब्लड के कुछ यहाँ पे अंश पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति को चोट लगी थी वो यहाँ तक आया था और यहाँ पे गिरा हुआ पड़ा था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं खून है, यहाँ पे खून भी पड़ा हुआ है। और विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जानेंगे क्या मांग कर रहे हैं लोग प्रशासन से, क्या मांगे प्रशासन से आप लोगों की। हमें इंसाफ की मांग है प्रशासन से जी। वो पहले से धींगरा तत्व के लोग हैं। एक भाई हमारा देवोरा यहीं पे हमारे जाटव समाज से, उसको भी पहले धमकी दे रखी है, गोली की चैलेंज दे रखा उसको भी, उस भाई को भी पहले भी उसके भाई पे हमला हो चुका है। ये भाई है, ये इतनी अनीति होती है, ये दोनों समाजों में अनीति करते हैं। इस भाई से भी पहले वारदात हो चुकी है और इसको धमकी भी दे आपको भी धमकी मिली थी पहले? सर मिली थी। कब मिली थी धमकी? अभी कोई 10 दिन पहले। 10 दिन पहले ही? जी सर। किसने दी थी धमकी? उसने दी, गौरव ने। जिसने गोली चलाई है सर, जिसने गोली चलाई है? हाँ, जिसने गोली चलाई है, उसके भाई की लड़ाई हुई थी। मारा था और उसके जो ये गौरव है कोई पद पे है क्या यहाँ पे? कोई पद पे नहीं है, ये बदमाश तत्व का लड़का सर्कल में रहता, बदमाशों के में, और ब्लॉक मेंबर का भाई है। वो पावर में, अब पावर का इस्तेमाल गलत कर रहा किसी है। राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए क्या ये लोग? जी, राजनीति पार्टी से जुड़े होंगे, इस वजह से तो ये धींगरा तत्व के लोग हैं। सुनो मेरी बात सुनो, ये जब किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होंगे जब तो ये धींगरा तत्व के लोग हैं। कहीं न कहीं इनका बदमाशों से और पावर में हाथ है, जब तो ये इस तरह की वारदात करते हैं। अब आपको इसने क्या, ये हमारे जाटव समाज से हमारा भाई है, इसको भी कई बार धमकी दे चुके हैं, इसके भाई पे भी हमला कर चुके हैं। उसके भैया कई बार उनको वहाँ, इसको ये बेचारा ये भाई काम करता है दुकान पे, कई बार धमकी भी दे के आया है। तो धमकी पे धमकियाँ देते हुए यहाँ पे बदमाश नजर आ रहे हैं। हाँ, दुकान पे जाके बोल रहा था कि तुम समझा ले, ना समझा फिर हम समझाएंगे उसको। तो देख सकते हैं, अब देखा जाता है प्रशासन का क्या कार्रवाई रहता है अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हैं। और जिस तरीके से आपने घटना देख ली, पूरा एरिया आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे बीच बचाव के लिए कुछ लोग भी आए थे, लेकिन वो गुंडे माने नहीं। और गोली जहाँ पे चली थी, गोली इस गली में चली थी, मैं आपको दिखा दूं एक बार, गोली भी यहाँ पे चली थी। और प्रशासन की जिप्सियां भी बताई जा रही यहाँ पे मौजूद थी। और यहाँ पे ही प्रशासन के सामने उन बंदों के ऊपर हाथ छोड़ दिए जाते हैं शरारती तत्व के द्वारा। वहाँ कहाँ चली थी गोली? ये यहाँ दुकान के मौजूदा आदमी है, यहाँ पर दुकान ये आपकी है? क्या देखा था आपने यहाँ पे? मैंने देखो यहाँ गोली चला रहा हूँ और जैसे आगे बढ़े यहीं आगे लड़ाई हुई, मैंने शटर लगा लिया, उससे आगे कोई बात नहीं पता नहीं। अच्छा, जब आपने देखा गोली चलाने के लिए बड़े थे कि लड़ाई कर रहे थे तो आप भाग गए यहाँ से? ना, शटर लगा लिया मैंने, अंदर ही है। अंदर हो गए तो क्या उसके बाद आपने कुछ नहीं देखा? उसके बाद कुछ नहीं देखा। उन्होंने गोली सीधी छोड़ी है ना, उन्होंने डर के मारे शटर लगा लिया, कभी गोली हमें नहीं लग जा, क्योंकि यहाँ पर ही तो थे, सामने से उन्होंने गोली चलाई है। हम यहाँ पर खड़े थे, सामने से उन्होंने गोली चलाई है। दुकान वाले भाई भी सबरे डर के उन्होंने शटर मार लिया था, हम यहाँ पर खड़े थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गोली चलाई गई है। और आपने खबर देखी, मित्रोल गांव से जुड़ी हुई खबर थी, और गांव के लोग अभी भी परेशान हैं और अपराधियों से अभी भी डरे हुए हैं। अब ये देखा जाता है प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ चुकी है, क्या प्रशासन अपराधियों को पकड़ती है या नहीं, क्योंकि FIR तो हो चुकी है लेकिन अपराधी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। तो देखा जाता है प्रशासन का क्या कदम रहता है, अब देखा जाता है क्या कार्रवाई होती है। तब तक के लिए खबर को शेयर कीजिएगा। अगर दूसरा पक्ष अपना बयान रखना चाहता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।